नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो हिंदी बुक्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान की अद्भुत कहानियां और प्रेरणादायक विचार। आज का हमारा विषय बेहद खास है, क्योंकि हम आपको एक ऐसी किताब का समरी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको शेयर मार्केट की गहराई समझने में मदद करेगी, बल्कि आपको जीवन की महत्वपूर्ण सीखें भी देगी। हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखक महेश चंद्र कौशिक की बेस्ट सेलर किताब चंदू ने कैसे कमाया और चिंकी ने कैसे गंवाया की। यह पुस्तक न केवल शेयर बाजार के बारे में आपकी समझ को निखारेगी, बल्कि आपको बताएगी कि किस प्रकार सही फैसले हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और गलतियां हमें किस तरह पीछे धकेल सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में एक ही समय में कुछ लोग अपनी किस्मत कैसे चमकाते हैं और वहीं दूसरे लोग सब कुछ गंवा बैठते हैं? चंदू और चिंकी की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़े फर्क ला सकती हैं, जीवन और निवेश दोनों में। इस समरी के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे चंदू की बुद्धिमत्ता और चिंकी की लापरवाही के उन दिलचस्प किस्सों की ओर, जो न केवल आपको रोमांचित करेंगे, बल्कि आपको सही निवेश के गुर भी सिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक रोमांचक सफर, जो न केवल आपके निवेश की सोच को बदल देगा, बल्कि आपके जीवन में भी नई दिशा देगा। सुनिए और जानिए कैसे सही फैसले आपकी किस्मत बदल सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस शानदार किताब के समरी की ओर और जानते हैं कैसे चंदू ने कमाया और चिंकी ने गंवाया। दोस्तों, शेयर बाजार की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। यह एक ऐसा संसार है जहां एक ही समय में कोई करोड़पति बन सकता है, तो कोई रातों रात सब कुछ गंवा सकता है। लाखों लोगों के सपने इस बाजार से जुड़े हुए हैं। कुछ इसे धनवान बनने का रास्ता मानते हैं, तो कुछ इसे महज एक जुए का खेल समझते हैं। लेकिन सच यह है कि शेयर बाजार न तो एक साधारण जुआ है और न ही केवल अमीरों की दुनिया। यह एक विज्ञान है, एक कला है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ऐसा खेल है जिसे जीतने के लिए सही रणनीति, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। चंदू और चिंकी की कहानी इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह से सही समझ और धैर्य आपको बाजार में सफल बना सकता है, और कैसे जल्दबाजी और बिना जानकारी के लिए गए फैसले आपको कंगाल बना सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि बाजार में जीतने के लिए क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। यहां हम बात करने वाले हैं चंदू के बारे में, जो एक समझदार निवेशक है। चंदू का किरदार उन लाखों निवेशकों का प्रतिनिधित्व करता है जो समझदारी से अपने पैसे को बढ़ाने के लिए बाजार में कदम रखते हैं। चंदू ने शेयर बाजार में कदम रखने से पहले एक महत्वपूर्ण बात सीखी थी, बाजार की समझ। वह जानता था कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इन उतार चढ़ावों से घबराने की बजाय उसने सीखने का फैसला किया। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले चंदू ने घंटों रिसर्च की। उसने कंपनियों की बैलेंस शीट देखी, उनके भविष्य के लक्ष्यों का अध्ययन किया और समझा कि किन उद्योगों में बढ़त की संभावना है। वह एक ऐसा निवेशक था जो बाजार के हर छोटे बड़े पहलू को समझने की कोशिश करता था। उसने कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, न ही उसने अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की सुनकर कोई निवेश किया। उसका मानना था कि निवेश एक गंभीर काम है और इसमें जल्दबाजी करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चंदू ने अपने पैसे को एक ही कंपनी में नहीं लगाया, बल्कि उसने अपने पोर्टफोलियो को विविध रखा। उसने कई कंपनियों और सेक्टर्स में अपने पैसे का बंटवारा किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि उसने कभी भी एक ही जगह पर सारा पैसा लगाने का जोखिम नहीं लिया। जब एक सेक्टर गिरा तो दूसरे ने उसे संभाला। इस तरह से चंदू ने अपने निवेश को सुरक्षित रखा और लगातार मुनाफा कमाया। और अब हम बात करने वाले हैं चिंकी के बारे में, जो एक हड़बड़ी निवेशक है। चिंकी का किरदार उन निवेशकों का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना सोचे समझे बाजार में कूद पड़ते हैं, यह सोचते हुए कि वे एक ही रात में करोड़पति बन जाएंगे। चिंकी ने कभी भी मार्केट की रिसर्च नहीं की। उसने दूसरों की बातों में आकर शेयर खरीदे और जब मार्केट गिरा तो उसने डर के मारे तुरंत अपने शेयर बेच दिए।
यह एक ऐसी गलती थी जो बाजार में बहुत से लोग करते हैं। वे बिना किसी योजना के निवेश करते हैं और फिर मार्केट के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से डरकर अपने निवेश को निकाल लेते हैं। चिंकी का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसने बाजार को एक जुए की तरह देखा। उसने सोचा कि थोड़े समय में बहुत पैसा कमा लेगी, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरा, उसकी उम्मीदें टूट गईं। वह बिना किसी जानकारी के ट्रेडिंग करती रही और उसका परिणाम यह हुआ कि उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। चिंकी की कहानी यह बताती है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए केवल पैसा लगाना ही काफी नहीं है, आपको धैर्य और सही ज्ञान की भी जरूरत होती है। चंदू और चिंकी की कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए कुछ प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला है धैर्य। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक नजरिए से निवेश करना चाहिए। चंदू ने मार्केट के अस्थिरता को नजरअंदाज किया और लंबे समय तक अपने निवेश को बनाए रखा, जबकि चिंकी ने जल्दबाजी में अपने शेयर बेच दिए और नुकसान उठाया। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है ज्ञान। बिना जानकारी के निवेश करना बाजार में डूबने का सबसे बड़ा कारण होता है। चंदू ने रिसर्च पर जोर दिया, कंपनियों के फंडामेंटल्स को समझा और उसके बाद ही अपने फैसले लिए। दूसरी ओर चिंकी ने अफवाहों पर भरोसा किया और जल्दबाजी में निर्णय लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि चंदू सफल रहा और चिंकी असफल। तीसरा है सही रणनीति। चंदू ने हमेशा अपने पोर्टफोलियो को विविध रखा, जिससे किसी एक सेक्टर में गिरावट आने पर उसका बाकी निवेश सुरक्षित रहा। यह रणनीति किसी भी सफल निवेशक के लिए बेहद जरूरी होती है। जबकि चिंकी ने सारे पैसे एक ही जगह पर लगाए और जब वह सेक्टर गिरा तो उसे भारी नुकसान हुआ। शेयर बाजार में सफल होने के लिए चंदू और चिंकी की कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि बाजार में सफल होने के लिए आपको धैर्य, ज्ञान और सही रणनीति की जरूरत होती है। जल्दबाजी और बिना जानकारी के लिए गए फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं तो आप लंबे समय तक मुनाफा कमा सकते हैं। चंदू और चिंकी की कहानी एक आईना है, जिसमें हर निवेशक को अपना अक्स देखना चाहिए। आप कौन हैं? क्या आप चंदू हैं जो समझदारी से अपने पैसे को बढ़ा रहा है, या आप चिंकी हैं जो बिना सोचे समझे अपने पैसे को गंवा रही है? अगर आप चंदू की तरह सोचेंगे तो शेयर बाजार आपके लिए एक वरदान साबित होगा, और अगर आप चिंकी की तरह जल्दबाजी करेंगे तो यह आपके लिए एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां सही समय पर सही फैसले आपको धनवान बना सकते हैं और गलत फैसले आपको कहीं का नहीं छोड़ते। लेकिन इस खेल में किस्मत से ज्यादा मायने रखती है समझदारी, और चंदू इस बात का जीता जागता उदाहरण है। चंदू की सफलता केवल एक दो अच्छे फैसलों की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी समझदारी और सही निवेश रणनीति का परिणाम थी। वह जानता था कि पैसा केवल मेहनत से ही नहीं बढ़ता, बल्कि सही सोच और धैर्य से भी बढ़ता है। चंदू के फैसले ऐसे थे जिन्हें देखकर कोई भी निवेशक दंग रह जाए। उसने अपने निवेश का रास्ता चुनने से पहले गहरी रिसर्च की, हर कदम को सोच समझकर उठाया और शेयर बाजार की हर चाल को बारीकी से परखा। इस अध्याय में हम चंदू की वही समझदारी और सूझबूझ देखेंगे जिसने उसे इस बाजार का बेताज बादशाह बना दिया। चंदू ने शेयर बाजार में कदम रखने से पहले इस बात को समझ लिया था कि यह कोई तेजी से पैसा कमाने की मशीन नहीं है। उसे पता था कि अगर वह लंबी दौड़ में दौड़ना चाहता है तो उसे बाजार के मूल सिद्धांतों को समझना होगा। उसने सबसे पहले खुद को यह सवाल पूछा, क्या मैं इस बाजार के लिए तैयार हूं? चंदू ने बाजार की बुनियादी बातें सीखीं, जैसे कि कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन, उनके विकास के संकेतक और अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्सों का अध्ययन कैसे किया जाता है। उसने बाजार के इतिहास और उसकी प्रकृति को समझा और महसूस किया कि किसी भी निवेश के लिए धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। चंदू ने यह समझा कि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगा। उसने अपने निवेश की योजना बनाई और अपने लक्ष्य निर्धारित किए। चंदू ने निवेश करने से पहले यह तय कर लिया कि उसे दीर्घकालिक निवेश करना है
और केवल उन्हीं कंपनियों में पैसे लगाने हैं जिनका भविष्य उज्जवल है। चंदू की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी रिसर्च। उसने किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में गहराई से अध्ययन किया। उसने कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और लाभ हानि खाते का विश्लेषण किया। वह देखता था कि कंपनी के पास कितना कर्ज है, उसके प्रोडक्ट्स की बाजार में कितनी मांग है और उसकी प्रबंधन टीम कितनी सक्षम है। वह कंपनी के भविष्य के लक्ष्यों को समझता था और उनके अनुसार ही निवेश करता था। चंदू का एक और अनूठा तरीका था। उसने केवल किसी एक ही उद्योग में निवेश नहीं किया। उसने विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों का विश्लेषण किया और महसूस किया कि किसी एक सेक्टर पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए उसने अपने निवेश को विविधता दी, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, फार्मास्यूटिकल्स हो या फिर एफएमसीजी। चंदू ने हर सेक्टर में अपना पैसा लगाया, जिससे किसी एक सेक्टर की गिरावट उसका पूरा निवेश न डुबो सके। चंदू ने अपने निवेश के हर पहलू को बेहद ध्यान से परखा। वह उन कंपनियों पर ज्यादा ध्यान देता था जो अपने इंडस्ट्री के लीडर थे या जो भविष्य में लीडर बनने की क्षमता रखते थे। इसके अलावा वह केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करता था जिनके पास दीर्घकालिक स्थिरता थी और जो अपनी प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ सकती थीं। चंदू का मानना था कि छोटी मोटी कंपनियों के शेयर तो तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश से ही असली फायदा होता है। चंदू के फैसलों में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वह था उसका धैर्य और अनुशासन। उसने बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज किया और हमेशा दीर्घकालिक नजरिए से निवेश किया। जब मार्केट गिरता था तो बाकी निवेशक घबराकर अपने शेयर बेच देते थे, लेकिन चंदू ऐसा कभी नहीं करता था। वह जानता था कि हर गिरावट के बाद एक उछाल जरूर आता है और इसी विश्वास के साथ उसने अपने निवेश को बनाए रखा। चंदू का मानना था कि शेयर बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का मन होता है। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। उसने अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और बिना विचलित हुए अपने निवेश को समय दिया। उसने अपनी योजनाओं के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई और कभी भी जल्दबाजी में अपने शेयरों को नहीं बेचा। वह जानता था कि लंबे समय में ही असली मुनाफा मिलता है। चंदू की एक और बड़ी समझदारी थी सही समय पर निवेश करना और सही समय पर अपने शेयरों को बेचना। उसने सीखा कि जब मार्केट में घबराहट फैली हो तब निवेश करने का सबसे अच्छा समय होता है। जब बाकी लोग अपने शेयर बेच रहे होते थे तो चंदू उन्हें खरीदने के मौके तलाशता था। उसने कभी भी बाजार की भीड़ के साथ नहीं चला, बल्कि उसने खुद का रास्ता बनाया। जब मार्केट चढ़ रहा होता था और हर कोई मुनाफा कमा रहा होता था, तब चंदू शांत रहता था। वह अपने मुनाफे को बढ़ने देता था और तभी बेचता था जब उसे लगता था कि अब और फायदा लेना मुश्किल है। इस तरह से उसने कई बार अपने निवेश से बड़ा मुनाफा कमाया, क्योंकि वह हमेशा सही समय पर अपने फैसले लेता था। चंदू ने यह भी समझा कि शेयर बाजार में जोखिम से बचना असंभव है, लेकिन इसे मैनेज करना जरूर संभव है। उसने कभी भी अपने सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगाए। उसने अपने निवेश को विविधता दी, जिससे अगर एक सेक्टर में नुकसान हो भी जाए तो दूसरे सेक्टर से उसे फायदा हो सके। इसके अलावा उसने केवल उस पैसे का निवेश किया जिसे वह खोने का जोखिम ले सकता था। वह कभी भी कर्ज लेकर या जरूरी पैसे से निवेश नहीं करता था। चंदू का मानना था कि निवेश वह है जो अतिरिक्त पूंजी से किया जाए, न कि कर्ज लेकर। चंदू की सफलता का राज था उसकी समझदारी, अनुशासन और धैर्य। उसने कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं किया और उसने हमेशा बाजार के हर पहलू को ध्यान से समझा। चंदू की सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य, जिसने उसे बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं घबराया और दीर्घकालिक नजरिए से निवेश करने की प्रेरणा दी। वह जानता था कि बाजार का असली खेल दीर्घकालिक है और उसने इसी समझ के साथ अपने फैसले लिए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए केवल पैसा और किस्मत की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही ज्ञान, धैर्य और अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। चंदू की कहानी हर उस निवेशक के लिए एक प्रेरणा है जो बाजार में लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनना चाहता है। शेयर बाजार का खेल
जितना आकर्षक और रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। यह एक ऐसा खेल है जहां सही निर्णय आपको अमीर बना सकता है, लेकिन गलतियां आपको कंगाल भी कर सकती हैं। चिंकी की कहानी उसी खतरनाक रास्ते की ओर इशारा करती है जिसे अक्सर नए और अनुभवहीन निवेशक अपना लेते हैं। यह कहानी न सिर्फ चिंकी की गलतियों की है, बल्कि उन निवेशकों की भी है जो बाजार की चमक धमक से आकर्षित होकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। चिंकी का किरदार हमें यह सिखाता है कि शेयर बाजार में सफलता केवल किस्मत से नहीं मिलती। इसके लिए सही ज्ञान, धैर्य और योजना की आवश्यकता होती है। लेकिन चिंकी ने अपने उत्साह और जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां की जिनसे हर निवेशक को बचना चाहिए। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि बाजार में धैर्य, योजना और रिसर्च की कमी आपको नुकसान के रास्ते पर ले जा सकती है। तो आइए देखते हैं चिंकी की उन गलतियों को जो उसकी बर्बादी का कारण बनी। चिंकी की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी बिना तैयारी के शेयर बाजार में प्रवेश करना। वह बाजार की संभावनाओं को देखकर इतनी ज्यादा उत्साहित हो गई कि उसने कोई ठोस योजना या रिसर्च के बिना ही निवेश करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां रातों रात अमीर बना जा सकता है, और इसी सोच ने उसे बर्बादी की राह पर धकेल दिया। चिंकी ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की बातों पर भरोसा करते हुए निवेश शुरू किया। वह किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स या उसके भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती थी। उसे नहीं पता था कि किस कंपनी का प्रदर्शन कैसा है, किस सेक्टर में उछाल आ सकता है और किन कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश करना सही होगा। उसने सुनी सुनाई बातों के आधार पर शेयर खरीदे और यह उसकी पहली बड़ी गलती थी। बिना तैयारी और जानकारी के बाजार में कदम रखना एक बहुत बड़ा जोखिम होता है, और चिंकी इस जोखिम को समझने में नाकाम रही। चिंकी की दूसरी बड़ी गलती थी अफवाहों पर भरोसा करना। उसने बाजार में मौजूद अफवाहों को सच्चाई मानकर अपने निवेश फैसले लिए। वह सोचती थी कि जो लोग बाजार में पहले से हैं वे जरूर सही होंगे, और इसलिए उनके कहे अनुसार शेयर खरीदने और बेचने लगी। शेयर बाजार की एक अनकही सच्चाई यह है कि यहां अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। कुछ लोग जानबूझकर अफवाहें फैलाते हैं ताकि बाजार में उतार चढ़ाव पैदा किया जा सके, और नए निवेशक इन अफवाहों के जाल में फंस जाते हैं। चिंकी ने भी ऐसा ही किया। उसने सुना कि एक कंपनी का शेयर तेजी से बढ़ने वाला है, तो बिना किसी रिसर्च के उसने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। लेकिन कुछ ही समय बाद उस कंपनी के शेयर गिर गए और चिंकी को भारी नुकसान हुआ। चिंकी को यह नहीं समझ में आया कि शेयर बाजार में सबसे जरूरी होता है खुद की रिसर्च। आप दूसरों की सलाह पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर निवेशक का अपना स्वार्थ होता है। बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए जरूरी है कि आप खुद से सीखें और निर्णय लें। अफवाहों पर भरोसा करने से केवल नुकसान ही हो सकता है, और चिंकी ने यह सबक बहुत देर से सीखा। चिंकी की अगली बड़ी गलती थी उसकी जल्दबाजी। उसने कभी भी धैर्य नहीं दिखाया। जैसे ही उसे लगा कि कोई शेयर बढ़ने वाला है, वह फौरन उसे खरीद लेती थी, और जब मार्केट में गिरावट आती तो वह घबराकर अपने शेयर बेच देती थी। चिंकी को यह समझने की जरूरत थी कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है। यह एक लंबी दौड़ का खेल है जहां धैर्य रखना सबसे जरूरी है। लेकिन चिंकी हमेशा जल्दबाजी में अपने फैसले लेती थी। उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद दीर्घकालिक निवेश फायदेमंद हो सकता है। उसकी यह जल्दबाजी उसे बार बार नुकसान पहुंचाती रही, लेकिन उसने कभी अपनी गलती से सबक नहीं सीखा। चिंकी की एक और बड़ी गलती थी उसके निवेश पोर्टफोलियो में विविधता की कमी। उसने अपने सारे पैसे एक ही सेक्टर की कंपनियों में निवेश कर दिए। वह सोचती थी कि अगर एक सेक्टर बढ़ रहा है तो उसमें ज्यादा निवेश करना फायदेमंद होगा, लेकिन बाजार में यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। शेयर बाजार में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। इसका मतलब है कि आपको अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर्स और कंपनियों में बांटना चाहिए, ताकि किसी एक सेक्टर में गिरावट आने पर आपके पूरे निवेश को नुकसान न हो। लेकिन चिंकी ने इस नियम का पालन नहीं किया। उसने अपने सारे पैसे केवल कुछ ही कंपनियों में लगा दिए, और जब उन कंपनियों के शेयर गिरे
तो उसे भारी नुकसान हुआ। चिंकी की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी गलती थी उसकी छोटी अवधि की सोच। वह सोचती थी कि शेयर बाजार में जल्दी से मुनाफा कमाया जा सकता है। उसने कभी दीर्घकालिक निवेश के बारे में नहीं सोचा। उसे हमेशा यही लगता था कि बाजार में तेजी से पैसा कमाया जा सकता है और इसलिए उसने अपने निवेश को कभी समय नहीं दिया। शेयर बाजार में असली मुनाफा दीर्घकालिक निवेश से होता है। बड़ी कंपनियां समय के साथ बढ़ती हैं और अगर आप उन्हें समय देते हैं तो वे आपको अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। लेकिन चिंकी ने यह समझने में गलती कर दी। उसने हमेशा छोटी अवधि में मुनाफा कमाने की कोशिश की और इस जल्दबाजी में उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। चिंकी की कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि शेयर बाजार में बिना ज्ञान और धैर्य के आप सफल नहीं हो सकते। उसकी गलतियों ने उसे कंगाल बना दिया, लेकिन यह गलतियां हर नए निवेशक के लिए एक चेतावनी की तरह है। अगर आप शेयर बाजार में सफल होना चाहते हैं तो आपको चिंकी की गलतियों से बचना होगा। आपको बाजार की रिसर्च करनी होगी, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा, धैर्य रखना होगा और दीर्घकालिक नजरिया अपनाना होगा। पोर्टफोलियो में विविधता रखना भी बेहद जरूरी है ताकि किसी एक सेक्टर की गिरावट आपके पूरे निवेश को न प्रभावित कर सके। चिंकी की गलतियां किसी भी नए निवेशक के लिए एक सीख है। उसकी कहानी हमें बताती है कि बाजार में जल्दबाजी, अफवाहों पर भरोसा और बिना जानकारी के लिए गए फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, सही रिसर्च करते हैं और दीर्घकालिक निवेश करते हैं तो बाजार में सफलता जरूर मिलेगी। चिंकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि बाजार में सफल होने के लिए आपको समझदारी से निवेश करना होगा। अगर आप बिना योजना और जानकारी के बाजार में कूदते हैं तो नुकसान का सामना करना तय है। लेकिन अगर आप सही समय पर सही फैसले लेते हैं, धैर्य रखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप इस बाजार में जरूर सफल हो सकते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा खेल है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। चिंकी की गलतियां आपको यह सिखाती हैं कि बाजार में धैर्य, अनुशासन और सही जानकारी के बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप बाजार में निवेश कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इन गलतियों से बचें और एक समझदार निवेशक बनें। शेयर बाजार का संसार एक ऐसा जटिल खेल है जहां हर कदम पर जोखिम और अवसर दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन इस खेल में सफल वही होते हैं जो नियमों का पालन करते हैं। निवेश का यह संसार किसी जुए की तरह नहीं है जहां किस्मत के भरोसे आप अमीर बन सकते हैं। यह एक शास्त्र की तरह है जहां हर निर्णय ज्ञान, अनुशासन और योजना पर आधारित होता है। यही बात इस कहानी के अगले हिस्से में समझाई गई है, जहां चिंकी की गलतियों के विपरीत चंदू ने निवेश के नियमों का पालन किया और एक सफल निवेशक बना। चंदू की कहानी हमें यह सिखाती है कि शेयर बाजार में धैर्य, अनुशासन और रिसर्च के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने निवेश के कुछ बुनियादी नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और इन्हीं नियमों ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वह आज है। तो आइए जानते हैं चंदू के उन निवेश नियमों को जिनका पालन करके वह शेयर बाजार का सफल खिलाड़ी बना। चंदू का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम था धैर्य और अनुशासन। जब वह पहली बार शेयर बाजार में आया तो उसने बाजार की चकाचौंध से प्रभावित होने के बजाय इसे एक दीर्घकालिक खेल के रूप में देखा। चंदू जानता था कि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे और जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने अपने निवेश के लिए एक ठोस योजना बनाई और उस पर अडिग रहा। धैर्य वह कुंजी है जो निवेशक को सफल बनाती है। बाजार में अस्थिरता से घबराना और जल्दबाजी में अपने फैसले बदलना, यह चिंकी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन चंदू ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने बाजार के हर उतार चढ़ाव का धैर्यपूर्वक सामना किया और कभी भी अपने निवेश निर्णयों को लेकर घबराहट नहीं दिखाई। उसका यह अनुशासन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने सिखा दिया कि बाजार में धैर्य रखने वाले ही असली विजेता होते हैं। चंदू का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम था सही जानकारी और रिसर्च। उसने कभी भी अफवाहों या दूसरों के कहने पर
निवेश नहीं किया। जब वह किसी कंपनी का शेयर खरीदता था तो वह उस कंपनी के वित्तीय दस्तावेज, उसकी भविष्य की योजनाओं और उसके उद्योग के बारे में पूरी जानकारी जुटाता था। उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि जिस कंपनी में वह निवेश कर रहा है उसका भविष्य उज्जवल हो और वह दीर्घकालिक लाभ दे सके। रिसर्च के बिना शेयर बाजार में प्रवेश करना एक अंधेरे कमरे में तीर चलाने के समान है। चंदू को यह बात शुरू से ही समझ में आ गई थी। उसने कई बार देखा था कि कैसे लोग बिना किसी जानकारी के बाजार में पैसा लगाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। लेकिन चंदू ने हमेशा अपनी रिसर्च को प्राथमिकता दी। वह हर कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह समझता था, बाजार के ट्रेंड्स पर नजर रखता था और अपने निवेश के लिए केवल उन्हीं कंपनियों का चयन करता था जिनके बारे में उसे पूरा विश्वास होता था। यहां तक कि जब बाजार में अफवाहें उड़ती थीं और लोग तेजी से खरीद बेच कर रहे होते थे, चंदू अपनी रिसर्च पर विश्वास करता था और शांत मन से अपने निवेश पर कायम रहता था। उसने कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और समझदारी से फैसले लिए। चंदू का तीसरा नियम था दीर्घकालिक सोच। शेयर बाजार में ज्यादातर लोग तुरंत मुनाफा कमाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन चंदू का दृष्टिकोण हमेशा दीर्घकालिक था। उसने शुरुआत से ही यह समझ लिया था कि अगर किसी कंपनी में दीर्घकालिक निवेश किया जाए तो उसमें मुनाफे की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। चंदू ने हमेशा उन कंपनियों में निवेश किया जो दीर्घकालिक रूप से मजबूत थीं। वह बाजार की तात्कालिक उथल-पुथल से प्रभावित नहीं होता था, बल्कि उसकी नजर हमेशा लंबे समय के मुनाफे पर रहती थी। उसने कई बार देखा कि कैसे लोग छोटी अवधि में मुनाफा कमाने के चक्कर में जल्दबाजी करते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं, लेकिन चंदू ने हमेशा अपने निवेश को समय दिया और इसका फल उसे जरूर मिला। उसने यह सबक भी सीखा कि बाजार में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से ज्यादा फायदेमंद दीर्घकालिक निवेश होता है। दीर्घकालिक निवेश में बाजार की अस्थिरता से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय के साथ अच्छी कंपनियां अपने निवेशकों को बढ़िया रिटर्न देती हैं। चंदू की इस दीर्घकालिक सोच ने उसे हमेशा बाजार में सफल बनाए रखा। चंदू का चौथा नियम था पोर्टफोलियो में विविधता। उसने कभी भी अपनी सारी पूंजी एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में नहीं लगाई। वह जानता था कि बाजार में किसी एक सेक्टर या कंपनी पर ज्यादा भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए उसने हमेशा अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा। चंदू ने अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाकर जोखिम को कम किया। उसने तकनीकी, वित्तीय, औद्योगिक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में निवेश किया ताकि किसी एक सेक्टर में गिरावट आने पर उसका पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित न हो। यह एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था जिसने चंदू को कई बार नुकसान से बचाया। चंदू ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी निवेश रणनीति संतुलित हो। उसने अपने पोर्टफोलियो में बड़े और छोटे दोनों तरह के शेयर शामिल किए। उसने लंबी अवधि के लिए कुछ ब्लू चिप कंपनियों में निवेश किया, जबकि छोटी अवधि के लिए कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में भी निवेश किया। इस तरह उसने अपने निवेश को सुरक्षित और लाभप्रद दोनों बनाया। चंदू का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम था जोखिम प्रबंधन। शेयर बाजार में जोखिम हमेशा बना रहता है, लेकिन इसे सही तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। चंदू ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि वह अपने निवेश पर अत्यधिक जोखिम न उठाए। उसने अपने निवेश का एक हिस्सा सुरक्षित कंपनियों में लगाया, जबकि कुछ हिस्सा जोखिम भरे लेकिन संभावनाओं से भरे शेयरों में भी लगाया। चंदू ने कभी भी अपने पूरे निवेश को जोखिम में नहीं डाला। उसने हमेशा एक बैकअप योजना बनाई और हर स्थिति के लिए तैयार रहा। चाहे बाजार में कैसी भी स्थिति हो, उसने कभी भी अपने निवेश पर अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। उसकी समझदारी और जोखिम प्रबंधन की क्षमता ने उसे बड़े नुकसान से बचाया और उसे दीर्घकालिक रूप से सफल निवेशक बनाया। चंदू की कहानी हमें यह सिखाती है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। यह कोई खेल नहीं है जहां आप अपनी किस्मत के भरोसे खेल सकते हैं। यहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। चंदू ने अपनी सफलता के लिए कुछ बुनियादी नियम बनाए और उन पर हमेशा अडिग रहा।
उसने धैर्य, अनुशासन, सही जानकारी, रिसर्च, दीर्घकालिक सोच और जोखिम प्रबंधन के साथ अपने निवेश को सुरक्षित और लाभप्रद बनाया। उसकी यह कहानी हमें बताती है कि अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप भी शेयर बाजार में सफल हो सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार में सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो निवेश के नियमों का पालन करते हैं, और बिना धैर्य और अनुशासन के यहां सफलता की उम्मीद करना केवल खुद को धोखा देने जैसा है। शेयर बाजार में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन से शेयर खरीदते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप कब खरीदते हैं और कब बेचते हैं। सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट करने की कला ही एक निवेशक को औसत से असाधारण बना देती है। बाजार की सही टाइमिंग का मतलब है जब सभी घबराए होते हैं और बेच रहे होते हैं तब आप खरीद रहे हो, और जब सभी खरीदने की होड़ में हो तब आप समझदारी से बेचकर लाभ कमा रहे हो। चंदू और चिंकी की कहानी में यह महत्वपूर्ण सबक छिपा हुआ है। जहां चिंकी ने भावनाओं के आधार पर अपने फैसले लिए और हर किसी की नकल करने लगी, वहीं चंदू ने बाजार की टाइमिंग को समझने की कोशिश की। उसने धैर्य के साथ बाजार का अध्ययन किया, उसके संकेतों को ध्यान से समझा और फिर सही समय पर एंट्री और एग्जिट की। आइए जानते हैं चंदू के इस मार्केट टाइमिंग के रहस्य को, जिसने उसे एक सफल निवेशक बनाया। चंदू का पहला कदम था बाजार की चाल को समझना। उसने कभी भी बाजार में जल्दबाजी में प्रवेश नहीं किया। जब उसे किसी कंपनी में निवेश करना होता था तो वह उसके शेयर की कीमतों का अच्छे से अध्ययन करता था। वह देखता था कि क्या उस कंपनी का शेयर अपने उच्चतम स्तर पर है या क्या वह कुछ समय से गिरावट में है। चंदू का मानना था कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसकी कीमतें कहां हैं। उसने एक नियम बना लिया था कि वह कभी भी तब निवेश नहीं करेगा जब बाजार में उत्साह का माहौल हो। उसकी रणनीति थी तब खरीदना जब बाजार में मंदी का दौर हो और ज्यादातर लोग बेचने में लगे हों। उसने देखा कि जब बाजार गिरता है तब अच्छे शेयर भी कम कीमत पर मिलते हैं, और यही सबसे अच्छा समय होता है खरीदारी का। जब चिंकी दूसरों की देखा देखी शेयर खरीदने में लगी रहती थी, चंदू धैर्य के साथ इंतजार करता था। उसने यह सीखा कि बाजार में हर गिरावट एक अवसर होता है, बशर्ते आप सही तरीके से इसे समझ सकें। वह कभी भी भावनाओं में बहकर या भीड़ का हिस्सा बनकर निवेश नहीं करता था। उसने अपनी समझदारी से निवेश का समय तय किया और इसका उसे भरपूर लाभ मिला। शेयर बाजार में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एंट्री का सही समय कब है। चंदू ने इस सवाल का जवाब ढूंढने में काफी समय लगाया। उसने देखा कि बाजार में हर बार तेजी के बाद मंदी आती है और हर मंदी के बाद बाजार फिर से उठता है। यह एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। चंदू का मानना था कि सबसे अच्छा समय निवेश का वह होता है जब बाजार में गिरावट हो। जब लोग डर के मारे अपने शेयर बेचने लगते हैं, तब चंदू खरीदने के लिए तैयार रहता था। उसने कभी भी बाजार की छोटी पर निवेश नहीं किया, बल्कि हमेशा तब खरीदा जब शेयरों की कीमतें नीचे थीं। यह रणनीति उसे लगातार लाभ पहुंचाती रही। उसकी यह समझदारी चिंकी से बिल्कुल विपरीत थी। चिंकी हमेशा दूसरों की देखा देखी शेयर खरीदने में लगी रहती थी। जब बाजार में तेजी का माहौल होता, तब वह जल्दबाजी में फैसले लेती और ऊंचे दामों पर खरीदारी करती। लेकिन चंदू ने यह सीखा कि सही समय पर खरीदा गया शेयर ही असली मुनाफा देता है। चंदू का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था एग्जिट का सही समय। जितना जरूरी सही समय पर खरीदना है, उतना ही जरूरी सही समय पर बेचना भी है। चंदू कभी भी लालच में नहीं आता था। जब उसे यह महसूस होता था कि शेयर की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं और आगे गिरावट का खतरा है, तो वह उसे बेच देता था। चंदू की एग्जिट रणनीति भी बाजार के चक्रों पर आधारित थी। उसने सीखा कि जब बाजार में सभी लोग खरीदारी कर रहे होते हैं और शेयरों की कीमतें आसमान छू रही होती हैं, तब बेचने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इसके बाद आमतौर पर गिरावट आती है। उसने अपने शेयरों को लंबे समय तक पकड़े रखा, लेकिन जब उसे लगा कि अब मुनाफा लेना चाहिए, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बेच दिया। चिंकी इसके उलट अक्सर अपने शेयरों को
लंबे समय तक रखती थी, यहां तक कि तब भी जब उनके गिरने के संकेत मिलते थे। उसने कई बार देखा कि कैसे ऊंचे दामों पर खरीदे गए शेयर बाद में गिरते गए, लेकिन वह उन्हें बेचने में देर कर देती थी। चंदू की यह समझदारी कि कब बाजार से निकलना है उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। चंदू का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक था भावनाओं पर नियंत्रण। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं और ज्यादातर निवेशक भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, लेकिन चंदू ने यह सीखा कि शेयर बाजार में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप अपने फैसले भावनाओं के आधार पर लेते हैं तो आप जरूर नुकसान उठाएंगे। जब चिंकी बाजार में तेजी देखती थी तो उत्साह में आकर खरीदारी करती थी। उसे लगता था कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा, लेकिन जब बाजार गिरता था तो वह डर के मारे अपने शेयर बेच देती थी। यह वही गलती थी जो ज्यादातर निवेशक करते हैं। वे लालच और डर के आधार पर फैसले लेते हैं, लेकिन चंदू ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने अपने निवेश को एक ठंडे दिमाग से देखा। उसने कभी भी अपने शेयरों को बेचने या खरीदने का फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं किया। उसने हमेशा बाजार के संकेतों और अपने रिसर्च के आधार पर फैसले लिए। यही कारण था कि वह बार बार सफल हुआ। चंदू की निवेश रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस। उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि वह सिर्फ बाजार की चाल पर नहीं बल्कि कंपनियों की वास्तविक ताकत पर भी ध्यान दे। उसने कभी भी बिना पूरी जानकारी के किसी कंपनी में निवेश नहीं किया। फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए वह यह जानता था कि कौन सी कंपनी मजबूत है और दीर्घकालिक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। वहीं तकनीकी एनालिसिस की मदद से वह बाजार के ट्रेंड्स को समझता था और यह जानने की कोशिश करता था कि शेयर की कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। इस रणनीति ने उसे बाजार में सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने में मदद की। उसने कभी भी बाजार की अफवाहों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि अपने ज्ञान और रिसर्च पर भरोसा किया। इसी तरह जब उसने देखा कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर हो रहे हैं, तो उसने तुरंत उस कंपनी से बाहर निकलने का फैसला लिया। चंदू की यह कहानी हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। यहां सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना बेहद जरूरी है। अगर आप बाजार की चाल को समझते हैं और धैर्य के साथ निवेश करते हैं तो आप भी चंदू की तरह सफल हो सकते हैं। चंदू ने कभी भी भावनाओं में आकर फैसले नहीं लिए। उसने बाजार के संकेतों को ध्यान से समझा, रिसर्च की और फिर सही समय पर निवेश किया। उसकी यही रणनीति उसे चिंकी से अलग बनाती है। उसने यह साबित किया कि अगर आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट करते हैं तो बाजार में मुनाफा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। याद रखें, शेयर बाजार में सही समय पर लिया गया फैसला ही आपको औसत निवेशक से असाधारण बना सकता है। शेयर बाजार में सफल होने की चाहत रखने वाले कई निवेशक एक महत्वपूर्ण गुण की अनदेखी कर देते हैं। वह है धैर्य और अनुशासन। आप चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति बना लें, कितना भी अच्छा स्टॉक चुन लें, अगर आपके पास धैर्य और अनुशासन नहीं है तो आपकी सफलता अस्थायी होगी। ये वही गुण हैं जो चंदू को चिंकी से अलग बनाते हैं और यही गुण उसे बार बार सफल बनाते हैं। चंदू का मानना था कि शेयर बाजार कोई जादुई दुनिया नहीं है जहां एक रात में अमीर बनने का सपना देखा जा सकता है। यहां सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य के साथ अपने निवेश को संभालते हैं और अनुशासन पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। आइए जानते हैं कि चंदू ने कैसे धैर्य और अनुशासन के साथ बाजार की चुनौतियों को पार किया और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। जब चंदू ने अपने निवेश की शुरुआत की तब उसे भी बाकी नए निवेशकों की तरह जल्दी मुनाफा कमाने की लालसा थी। उसने भी शुरुआत में कुछ गलतियां की। जब उसने जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में बिना सोचे समझे कुछ शेयर खरीदे, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि बाजार में सफलता की कुंजी धैर्य है। उसने देखा कि जब भी वह जल्दीबाजी में फैसले लेता था तो नुकसान झेलता था, लेकिन जब उसने समय के साथ अपने निवेश को रखा और बाजार के उतार चढ़ाव को सहन किया तब उसे अच्छे मुनाफे का स्वाद मिला। उसने सीखा कि बाजार में गिरावटें अस्थायी होती हैं और उन्हें सहन करने की क्षमता ही आपको लंबी अवधि में
मुनाफा दिलाती है। चंदू ने देखा कि कई निवेशक गिरावट से डरकर अपने अच्छे शेयर भी बेच देते हैं, जबकि थोड़ी सी धैर्य रखने पर वही शेयर उन्हें शानदार मुनाफा दिला सकते थे। उसने ठान लिया था कि वह कभी भी बाजार की अस्थायी गिरावट से घबराकर अपने शेयर नहीं बेचेगा। धैर्य के साथ साथ चंदू के पास अनुशासन भी था। वह हमेशा अपने निवेश की एक योजना बनाकर चलता था और उस योजना का कड़ाई से पालन करता था। उसने अपने लिए एक सीमा निर्धारित की थी कि वह किसी भी हालत में एक बार तय किए गए लक्ष्य से नीचे नहीं जाएगा। चाहे बाजार में कितनी भी अस्थिरता क्यों न हो, वह अपने निवेश की अवधि पूरी होने तक इंतजार करता था। उसका यह अनुशासन उसे अन्य निवेशकों से अलग बनाता था। जहां बाकी लोग लालच में आकर जल्दी जल्दी शेयर खरीदने और बेचने लगते थे, चंदू हमेशा अपनी योजना पर टिका रहता था। उसने देखा कि कई निवेशक हर दिन बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर घबरा जाते थे और अपने शेयरों को बेच देते थे, लेकिन चंदू ने यह सीखा था कि बाजार में स्थिरता और मुनाफे के लिए अनुशासन आवश्यक है। चंदू का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था लंबी अवधि का नजरिया। उसने यह समझा कि बाजार में सफलता एक लंबी दौड़ है, न कि एक छोटी दौड़। वह हमेशा अपने निवेश को एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखता था। उसने सीखा कि बाजार में बड़े मुनाफे के लिए आपको समय देना होगा। जब चिंकी जैसी निवेशक छोटी अवधि में ही अपने निवेश से मुनाफा चाहती थी, चंदू ने लंबी अवधि के लिए निवेश किया। उसने देखा कि समय के साथ कंपनियों का मूल्य बढ़ता है और उनके शेयर की कीमतें भी बढ़ती हैं। उसने कभी भी जल्दी मुनाफा कमाने की लालसा में अपने शेयर नहीं बेचे, बल्कि धैर्यपूर्वक उन्हें तब तक पकड़े रखा जब तक वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच गया। चंदू का धैर्य और अनुशासन सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव में नहीं, बल्कि उसकी मानसिकता में भी दिखाई देता था। उसने अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत कर लिया था कि वह बाजार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होता था। उसे यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि शेयर बाजार में हर दिन उतार चढ़ाव होते रहते हैं और इनमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने अंदर यह क्षमता विकसित की कि वह अपनी भावनाओं पर काबू रख सके। बाजार के बड़े उतार चढ़ाव में भी उसने संयम नहीं खोया और हमेशा अपनी योजना के अनुसार ही चला। इस संयमित मानसिकता ने उसे एक असाधारण निवेशक बना दिया। जहां चंदू धैर्य और अनुशासन से भरा हुआ था, वहीं चिंकी ने इन गुणों की अनदेखी की। वह हमेशा जल्दी मुनाफा कमाने की सोचती और इसी चक्कर में अपने निवेश से ज्यादा नुकसान उठाती। उसने कई बार देखा कि कैसे बाजार में अचानक से उतार चढ़ाव आने पर उसने अपने शेयर बेच दिए और बाद में पछताई जब उन शेयरों की कीमतें फिर से बढ़ गईं। चंदू ने इस गलती से सीखा और समझा कि बाजार की अस्थायी गिरावटें उसकी दीर्घकालिक योजना को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने अपना ध्यान हमेशा दीर्घकालिक लाभ पर रखा, जबकि चिंकी ने अपने हर फैसले को तत्काल मुनाफे की लालसा में लिया। यही कारण था कि जहां चंदू सफल निवेशक बन गया, चिंकी को बार बार नुकसान उठाना पड़ा। चंदू ने यह सीखा कि बाजार में धैर्य और अनुशासन से आप कितना बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। उसने कई बार देखा कि कैसे उसने गिरावट में खरीदे गए शेयरों को लंबे समय तक पकड़े रखा और फिर वही शेयर उसे शानदार मुनाफा देकर गए। जब चिंकी ने अपने शेयर जल्दबाजी में बेच दिए, चंदू ने उन्हें पकड़े रखा और अंततः उसी निवेश से दुगुना तिगुना मुनाफा कमाया। उसने सीखा कि अगर आप बाजार में अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपनी रणनीति पर टिके रहते हैं, तो समय के साथ बाजार आपको अच्छा मुनाफा जरूर देगा। चंदू का सबसे बड़ा सबक यही था कि शेयर बाजार कोई दौड़ नहीं है जिसे जल्द से जल्द पूरा करना हो। यह एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य के साथ चलते हैं और अनुशासन पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। चंदू की यह कहानी हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में सफलता सिर्फ उतार चढ़ाव को समझने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए धैर्य और अनुशासन की भी उतनी ही जरूरत होती है। अगर आप धैर्य के साथ निवेश करते हैं और अनुशासन पूर्वक अपनी योजना पर टिके रहते हैं, तो आप भी बाजार में चंदू की तरह सफल हो सकते हैं। चंदू ने कभी भी जल्दी मुनाफा कमाने की चाहत में अपने फैसले नहीं लिए। उसने बाजार को धैर्यपूर्वक समझा, अनुशासन के साथ
अपनी योजना बनाई और फिर उसे सफलतापूर्वक लागू किया। उसकी यह समझदारी और अनुशासन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, जिसने उसे एक सफल निवेशक बना दिया। याद रखें, शेयर बाजार में धैर्य और अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। शेयर बाजार में निवेश करने वाले हर व्यक्ति का एक ही सपना होता है, लाभ कमाना और जल्दी से जल्दी अपने निवेश को कई गुना बढ़ा देना। लेकिन अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि लाभ कमाने से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज है जोखिम का प्रबंधन करना। यही वह मूल मंत्र है जो चंदू की सफलता का आधार बना और जिसे जानने में चिंकी असफल रही। चंदू ने यह बात शुरू से समझ ली थी कि शेयर बाजार में मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी अपने नुकसान को सीमित करना है। अगर आप अपने जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं तो मुनाफा अपने आप बढ़ता जाता है। यही वह कला है जो चंदू ने सीखी और जिसकी बदौलत उसने चिंकी से कहीं आगे बढ़कर सफल निवेशक का मुकाम हासिल किया। आइए जानते हैं कि चंदू ने जोखिम प्रबंधन को कैसे अपने निवेश का मुख्य स्तंभ बनाया और कैसे चिंकी की गलतियां उसकी असफलता का कारण बनी। जब चंदू ने शेयर बाजार में कदम रखा तो उसने देखा कि कई निवेशक बिना सोचे समझे बड़े लालच में आकर अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में लगा देते थे। उन्हें यह विश्वास था कि अगर वह सही स्टॉक चुनते हैं तो एक झटके में अमीर बन सकते हैं। लेकिन चंदू ने देखा कि ऐसे निवेशक जल्दी ही बाजार में असफल हो जाते थे क्योंकि उनके पास जोखिम को संभालने का कोई तरीका नहीं था। चंदू ने यह बात जल्दी ही समझ ली कि किसी भी निवेश का पहला नियम है नुकसान से बचना। अगर आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं तो लंबे समय में मुनाफा आ ही जाएगा। उसने शुरुआत में ही जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों को अपनाया और धीरे धीरे इसे अपनी आदत बना लिया। चंदू ने यह नियम बनाया कि वह कभी भी अपने पूरे पैसे एक ही स्टॉक में नहीं लगाएगा। उसने अपने निवेश को अलग अलग क्षेत्रों और कंपनियों में बांटा। इस तरीके से अगर एक स्टॉक में गिरावट आई भी तो उसकी कुल संपत्ति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। यह वही कला थी जो चिंकी नहीं सीख पाई। उसने हमेशा अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में लगाए और जब वह स्टॉक गिरा तो वह बहुत बड़ा नुकसान झेल बैठी। चंदू की एक और खासियत थी उसका स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। उसने देखा कि कई निवेशक बिना किसी योजना के बाजार में निवेश करते हैं और जब बाजार गिरता है तो वे यह नहीं जानते कि उन्हें कब अपने स्टॉक को बेचना चाहिए। ऐसे में वे या तो बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं या फिर घबराकर गलत समय पर स्टॉक बेच देते हैं। चंदू ने स्टॉप लॉस का महत्व समझा। उसने अपने हर निवेश के साथ एक सीमा तय कर ली थी। अगर किसी स्टॉक की कीमत उस सीमा से नीचे जाती तो वह उसे बिना किसी झिझक के बेच देता था। इस तरीके से उसने कभी भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठाया। उसने देखा कि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं और आप हमेशा सही नहीं हो सकते। इसलिए अगर कोई स्टॉक आपकी उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो उसे समय पर बेचना ही बेहतर होता है। चिंकी ने इस बात को नहीं समझा। वह हमेशा अपने स्टॉक्स को तब तक पकड़े रखती थी जब तक कि उसे बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। उसने कभी भी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंदू का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था जोखिम का सही आंकलन। उसने कभी भी सिर्फ मुनाफे को देखकर निवेश नहीं किया। हर बार जब वह किसी स्टॉक में पैसा लगाता था तो सबसे पहले यह सोचता था कि अगर यह निवेश असफल होता है तो उसे कितना नुकसान हो सकता है। चंदू ने यह देखा कि कई निवेशक केवल मुनाफे के सपने में जीते थे और कभी भी संभावित नुकसान का अनुमान नहीं लगाते थे। लेकिन चंदू का ध्यान हमेशा सबसे पहले नुकसान पर होता था। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका हर निवेश ऐसा हो जिसमें अगर उसे नुकसान भी हो तो वह उसके लिए संभालने योग्य हो। यही कारण था कि चंदू कभी भी किसी भी निवेश में अपना सब कुछ नहीं लगाता था। उसकी यह समझदारी उसे लगातार सफल बनाती गई, जबकि चिंकी ने हमेशा मुनाफे के पीछे भागा और जोखिम को नजरअंदाज किया। यही कारण था कि चिंकी बार बार नुकसान में रही और चंदू ने बाजार में अपनी स्थिरता बनाए रखी। शेयर बाजार में निवेश के दौरान भावनाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। लोग अक्सर डर, लालच और घबराहट में आकर गलत फैसले ले लेते हैं।
चंदू ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कला सीख ली थी। उसने देखा कि बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान अगर आप भावनाओं में बह जाते हैं तो आप हमेशा गलत निर्णय लेते हैं। चंदू ने खुद को अनुशासन में बांधा और कभी भी भावनाओं के आधार पर अपने निवेश का फैसला नहीं लिया। उसने देखा कि जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं और जब बाजार नीचे आता है तो डर के मारे सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन चंदू ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उसने हमेशा अपने पहले से तय किए गए नियमों के आधार पर अपने निवेश का निर्णय लिया, चाहे बाजार कितना भी अस्थिर क्यों ना हो। चंदू ने यह भी सीखा कि जोखिम और इनाम के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हैं तो आप बड़ा नुकसान भी झेल सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत कम जोखिम उठाते हैं तो आपका मुनाफा भी कम हो जाएगा। चंदू ने हमेशा ऐसा निवेश चुना जहां उसे उचित जोखिम के साथ अच्छा मुनाफा मिल सके। उसने यह देखा कि कुछ निवेशक या तो बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हैं और सब कुछ गंवा बैठते हैं, या फिर बहुत सुरक्षित खेलते हैं और कभी भी बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाते। चंदू का एक और महत्वपूर्ण गुण था जोखिम को समझने की क्षमता। उसने बाजार की हर चाल को बारीकी से समझा और अपने हर फैसले में जोखिम का पूरा आंकलन किया। वह कभी भी बाजार में बिना सोचे समझे कदम नहीं रखता था। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना ही असली सफलता है। जब उसने देखा कि कोई निवेश उसके लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है तो उसने उस निवेश से दूर रहना ही बेहतर समझा। चंदू की यह कहानी हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए जोखिम प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर आप अपने जोखिम को समझ सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं तो आप बाजार में लंबे समय तक सफल रह सकते हैं। चंदू ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि वह अपने निवेश से कभी भी बहुत बड़ा नुकसान न झेले और यही कारण था कि वह चिंकी से कहीं ज्यादा सफल निवेशक बना। उसने कभी भी लालच या डर के आधार पर अपने फैसले नहीं लिए, बल्कि हमेशा जोखिम को समझकर और उसे संभालने के लिए सही कदम उठाए। याद रखें, बाजार में मुनाफा कमाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अपने नुकसान को सीमित करना। अगर आप अपने जोखिम को प्रबंधित कर सकते हैं तो सफलता आपकी होगी। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सीखने और बदलने की क्षमता सबसे अहम होती है। शेयर बाजार कोई अपवाद नहीं है। यहां हर दिन हर घड़ी कुछ न कुछ बदलता रहता है। यहां स्थायी कुछ भी नहीं होता, न तो स्टॉक्स के दाम और न ही बाजार के रुझान। जो व्यक्ति इस बात को समझकर अपने ज्ञान और दृष्टिकोण में बदलाव लाता है वही लंबी दौड़ में जीतता है। इस पॉइंट में हम यही अंतर देखेंगे, कैसे चंदू ने अपनी सीखने और बदलने की क्षमता से बाजार में सफलता हासिल की, जबकि चिंकी ने इसे नजरअंदाज किया और असफल रही। चंदू की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसने खुद को हमेशा एक विद्यार्थी माना। उसने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि वह बाजार के बारे में सब कुछ जान चुका है। हर दिन जब वह शेयर बाजार के बारे में नई जानकारी प्राप्त करता तो उसे अपने निवेश के तरीके में लागू करने की कोशिश करता। वह जानता था कि बाजार हमेशा बदलता रहता है और अगर वह इस बदलाव के साथ नहीं चला तो पीछे छूट जाएगा। चंदू ने यह समझ लिया था कि शेयर बाजार में सफलता का रास्ता केवल किताबों या कोर्स से नहीं आता, बल्कि वास्तविक अनुभव से आता है। उसने हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास किया, चाहे वह बाजार की खबरें हों, विश्लेषकों की रिपोर्ट हो या फिर खुद की गलतियों से मिले अनुभव। चंदू ने बाजार की बारीकियों को समझने के लिए समय और ऊर्जा दोनों का निवेश किया। इसके विपरीत चिंकी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वह मानती थी कि एक बार अगर उसने किसी रणनीति को समझ लिया तो वह हमेशा सफल रहेगी। उसने कभी भी खुद को बदलने या नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं समझी। उसके लिए जो काम पहले एक बार हो गया वह हमेशा सही रहेगा। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब भी चिंकी के स्टॉक्स में गिरावट आती तो वह उन्हें बेचने के बजाय यह सोचती कि बाजार खुद से ठीक हो जाएगा। उसने अपने अनुभव से कभी नहीं सीखा कि उसे कब बदलाव की जरूरत है। यही वजह थी कि उसके निवेश के फैसले उसे बार बार नुकसान की ओर ले जाते रहे।
चंदू ने अपनी गलतियों से लगातार सीखा। उसने अपने निवेश के हर फैसले का बारीकी से विश्लेषण किया। अगर वह सफल रहा तो क्यों, और अगर असफल रहा तो क्यों। उसने कभी भी अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उन्हें सुधारने का प्रयास किया। शेयर बाजार में एक कहावत है, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वही गलती बार बार करना असफलता की निशानी है। चंदू ने इस बात को अच्छी तरह समझा। जब भी उसने महसूस किया कि उसकी कोई रणनीति काम नहीं कर रही, तो उसने उसे बदलने में देर नहीं की। उसने कभी भी अपने अहंकार को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। चिंकी ने अपने फैसलों को बदलने से हमेशा कतराया। वह मानती थी कि एक बार अगर उसने किसी स्टॉक में निवेश किया है, तो उसे पकड़े रहना ही सही तरीका है, चाहे स्टॉक की कीमत कितनी भी गिर जाए। चिंकी ने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए उसे अपने निवेश के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। उसकी सोच एक ही दिशा में बंधी हुई थी, और यही उसकी असफलता का कारण बना। जब बाजार में बदलाव आया तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप वह कई बार भारी नुकसान में चली गई, जबकि चंदू ने समय पर अपने दृष्टिकोण में बदलाव करके मुनाफा कमाया। चंदू की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसने खुद को कभी विशेषज्ञ नहीं माना। वह हमेशा यह सोचता था कि उसे और सीखने की जरूरत है। उसने देखा कि बाजार में कई लोग एक समय पर सफलता हासिल करने के बाद रुक जाते हैं। वे मानते हैं कि अब उन्हें और सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चंदू ने इस सोच से खुद को अलग रखा। चंदू ने हर दिन अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नई चीजें सीखने का प्रयास किया। उसने कई बार नई नई किताबें पढ़ी, विशेषज्ञों की राय सुनी और यहां तक कि ऑनलाइन कोर्स भी किए। उसका मानना था कि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो बाजार आपको पीछे छोड़ देगा। यही कारण था कि चंदू लगातार बाजार के बदलावों के साथ तालमेल बिठाकर अपने निवेश में सफल रहा। चिंकी की असफलता से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप शेयर बाजार में सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा नई चीजें सीखने और अपनी पुरानी रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। आप एक ही तरीके से हमेशा सफल नहीं हो सकते। बाजार हमेशा बदलता रहता है और उसके साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। चिंकी की असफलता यह दिखाती है कि अगर आप पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं तो बाजार आपको पीछे छोड़ देता है। वह हमेशा एक ही तरीके पर अड़ी रही और जब बाजार बदलता रहा तो वह उसे समझने में असफल रही। यही उसकी असफलता का मुख्य कारण था। चंदू की सीखने की प्रक्रिया बहुत सटीक और अनुशासित थी। उसने कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए। वह हमेशा पहले बाजार को समझता और फिर निवेश करता। उसने यह नियम बना लिया था कि हर निवेश से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और वही उसका असली मुनाफा होगा। चंदू ने देखा कि शेयर बाजार केवल मुनाफा कमाने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सीखने की यात्रा है। जितना आप सीखेंगे उतना ही सफल होंगे। यही कारण था कि चंदू ने खुद को एक परिपक्व निवेशक बनाया और अपनी सीखने की प्रक्रिया को कभी रुकने नहीं दिया। शेयर बाजार में एक सबसे बड़ा गुण होता है बदलाव को स्वीकार करना। चंदू ने यह गुण अपनाया। उसने देखा कि जब बाजार में बदलाव होता है तो वह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो इस बदलाव के साथ चलते हैं। उसने कभी भी यह नहीं माना कि वह बाजार को बदल सकता है। इसके बजाय उसने खुद को बाजार के साथ बदलने की कोशिश की। यही कारण था कि जब बाजार में तेजी आई तो उसने अपने निवेश का तरीका बदला, और जब मंदी आई तो उसने अपनी रणनीतियों को और ज्यादा सुरक्षित बना लिया। चंदू और चिंकी की कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। अगर आप शेयर बाजार में सफल होना चाहते हैं तो आपको लगातार सीखते रहना होगा और अपनी रणनीतियों को बाजार के साथ बदलते रहना होगा। चंदू ने यही किया और इसी वजह से वह चिंकी से कहीं ज्यादा सफल रहा। उसने खुद को बाजार के बदलावों के अनुरूप ढाला और लगातार सीखता रहा। प्रिय श्रोताओं, आज हमने एक और प्रेरणादायक पुस्तक का समरी आपके सामने पेश किया और हमें उम्मीद है कि इससे आपको नई सोच और विचारों की रोशनी मिली होगी। यदि आपने हमारे वीडियो का आनंद लिया है तो हम आपसे एक विशेष निवेदन करते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन
केवल एक बटन नहीं है, यह हमारे लिए एक समर्थन का प्रतीक है। इससे हमें और अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है, ताकि हम आपके साथ और भी बेहतरीन किताबों की कहानियां साझा कर सकें। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में जुड़े रहें। हमारे चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो में हम नई कहानियां और ज्ञान के खजाने लाएंगे। आपकी सहभागिता हमारे लिए अनमोल है। यदि आपको यह समरी प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। एक विचार आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, और हम चाहते हैं कि यह परिवर्तन आपके आसपास के लोगों तक भी पहुंचे। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करते हैं। कृपया अपने विचार और सुझाव कमेंट में लिखें। आपकी राय हमारे लिए मूल्यवान है और हमें बेहतर बनाने में मदद करती है। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथी बनेंगे। धन्यवाद।